Good evening, students. After studying the graphs, we have solved few numerical problems related to graph. Let us cover two or more conceptual questions based on the graph also. First conceptual question that may be asked is, prove that the slope of xt graph gives the speed oblique velocity. So let us make an xt graph, and we know the graph is I'm plotting for uniform motion. It may be for rest or it may be for non-uniform motion, but for easy study I have opted for the graph for uniform motion. On this graph I am choosing 2 points A and B. From point A, let us draw a perpendicular on time axis. This is corresponding to time 1. Draw a perpendicular on time axis from point B. Also do the same on y axis. यहां से पॉइंट ए से जो परपेंडिकुलर मैं y एक्सिस पे डालूंगा ये आएगा x1 यानी इनिशियल पोजीशन, और जब मैं पॉइंट B से परपेंडिकुलर x एक्सिस मतलब x या पोजीशन एक्सिस पर डालूंगा तो दैट गिव्स x2. इन दोनों ग्राफ को अगर मैं आगे बढ़ा देता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को आगे बढ़ाता हूं, तो यहां पर मेरे पास एक एंगल बनता है थीटा, और इस पॉइंट को जो क्रॉस पॉइंट आया दोनों का मैंने इसको मान लिया सी. तो मैंने जो परपेंडिकुलर डाले थे x1 और x2 के कोरस्पोंडिंग थे y एक्सिस पर, और t1 t2 के कोरस्पोंडिंग थे टाइम एक्सिस या x एक्सिस पर. हमें पता है वी नो स्लोप ऑफ ए ग्राफ इज गिवन बाय tan थीटा. किसी भी ग्राफ का जो स्लोप है वो tan थीटा से दिया जाता है, और हमें पता है tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज BC दिस टाइम, एंड बेस इज AC. हमें पता है BC इज व्हाट x2 माइनस x1, और AC इज व्हाट T2 माइनस T1. ये हमारे पास आया. अगर मैं स्लोप में वैल्यू रखूं तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 और डेल्टा x अपॉन डेल्टा T. हमें पता है डेल्टा x इज चेंज इन पोजीशन अपॉन T. If position I have taken in terms of distance, then it is called speed. If I have taken the position in terms of displacement, then it will be velocity. So we can say slope of xt graph gives the speed or velocity. xt graph का जो slope है वो speed या velocity देगा. speed होगा in case of distance time graph, और velocity होगा in case of displacement time graph. Using the same method, you can derive that the slope of VT graph gives acceleration. That you will do yourself. It is your home assignment. Now the question number 2 that we have to see. Prove that the area under VT graph gives distance covered. किसी VT ग्राफ के अंडर में जो एरिया है वो डिस्टेंस कवर्ड को बताता है. I have drawn a velocity time graph. इनिशियल टाइम 0 है, और जिस टाइम 0 था इनिशियल टाइम पर मैंने यहां पर कुछ कंडीशंस लिए. इनिशियल वेलोसिटी आई हैव टेकन u, फाइनल वेलोसिटी आई हैव टेकन v, इनिशियल टाइम आई एम टेकिंग 0 एंड फाइनल टाइम t2 आई एम टेकिंग t. अगर मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाता तो ग्राफ इज इन द पिक्चर. यहां से जब टाइम 0 था तब हमारे पास वेलोसिटी थी u, जब टाइम बढ़ के t हुआ हमारी वेलोसिटी बढ़ के हो गई v. तो v वेलोसिटी हमारे पास यहां पर आती है. अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास स्लोप है जो एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट आता है. आपको पता है, हमने देख लिया था, इसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है. बट इट इज नॉट द मैटर, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. हमें पता है एरिया अंडर VT ग्राफ. VT ग्राफ के अंडर में ये एरिया है जो एक ट्रेपेजियम बन रहा है, तो इस एरिया का मुझे वैल्यू निकालना है कितना एरिया होगा. हमें पता है एरिया अंडर VT ग्राफ अप टू टाइम t, किसी टाइम t तक, क्योंकि हो सकता है ये ग्राफ आगे भी एक्सटेंड कर रहा हूं लेकिन उसने सिर्फ टाइम t तक पूछा है. दैट्स व्हाई मैं t टाइम तक कंसीडर करूंगा. तो अप टू टाइम t एरिया इक्वल टू ट्रेपेजियम OABC. मैंने इसका नाम दिया OABC. ट्रेपेजियम OABC का जो एरिया है वही होगा एरिया अंडर VT ग्राफ. बट हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ये दो साइड्स पैरेलल है मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और ये है हाइट. तो हाइट को मल्टीप्लाई करता हूं सम ऑफ पैरेलल साइड्स से, और पूरी वैल्यू को मैं हाफ कर देता हूं. तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी मेरे पास OA,
एंड BC, ये दो साइड मेरे पास पैरेलल है और साथ साथ हाइट क्या है, O से लेके C तक, तो OC इज द हाइट और आई कैन से हाफ इंटू OA, तो मेरे पास U था क्योंकि O से A तक का जो डिस्टेंस था, O से A तक का जो वैल्यू था वो था U, और B से C तक का वैल्यू, B से C तक का वैल्यू था इक्वल टू O से यहां तक, यानी ये वैल्यू था मेरे पास V के इक्वल, तो U प्लस V इंटू T, बट U प्लस V अपॉन 2 ये होता है एवरेज वेलोसिटी। दोनों वेलोसिटी को जोड़ के मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, दो वेलोसिटी, तो दैट वी कॉल एवरेज वेलोसिटी इनटू T, और एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, v इज द डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। मैंने यहां पर स्पीड लिखा है, वेलोसिटी नहीं लिखा, ऑल्दो आई कैन स्पीक वेलोसिटी, बट क्योंकि जो साइड का लेंथ है, लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी, यहां पर हमने इसको लेंथ लिया, डिस्टेंस लिया है, और ये भी लेंथ है, ये भी हमने स्केलर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर मैं सिर्फ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लूंगा, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहां पर मैंने इसको लिया है स्केलर 1, यानी यहां पर स्पीड कहा जाएगा, तो एवरेज स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यानी वी कैन प्रूव दैट एरिया अंडर VT ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस। नाउ यू कैन प्रूव योरसेल्फ दैट एरिया अंडर AT ग्राफ, ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है, गिव्स स्पीड कवर्ड या स्पीड, ये स्पीड को बताता है, ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ्स एंड द रिलेटेड क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए। नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू कवर ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के तीन इक्वेशन है जो हमने पढ़े हैं क्लास 9th में भी। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन यहाँ इनके नाम थोड़े से मैं डिफरेंट कर दे रहा हूं। पहला है मेरा वेलोसिटी टाइम रिलेशन और स्पीड टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन और स्पीड टाइम रिलेशन, बेसिकली यहां पर हम 3 या 4 क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बनाते हैं, और जिनमें से कोई 2 क्वांटिटी वेरिएबल होती है, बाकी सब कांस्टेंट होती है। अगर मैं देखूं तो u इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन a हमने ऑलरेडी कांस्टेंट बता दिया, यूनिफॉर्म बता दिया, तो यहां पर सिर्फ v और टाइम दो बदल रहे हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन और स्पीड टाइम रिलेशन। सेकंड है पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकते हैं, तो मैं इसको डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी कह सकता हूं, और मैं इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी कहता हूं, बट कॉमन वर्ड इज पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन इज डिनोटेड बाय s, और s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमें पता है u कॉमन है, कांस्टेंट है, u बदलता नहीं है। एक बार किसी बॉडी की इनिशियल स्पीड देख ले, वो फिक्स हो जाती, जो भी बदलेगा फाइनल स्पीड बदलेगी। हाफ भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ बदल रहा है इस तरफ s और इस तरफ t, तो ये पोजीशन और टाइम का वेरिएशन है, पोजीशन टाइम रिलेशन कहा जाता है। इक्वेशन थर्ड आई कॉल वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, यानी यहां पर वेलोसिटी बदलती है और साथ साथ बदलती है पोजीशन, ना u बदलता ना a बदलता। यहां पर u और a दोनों ही कांस्टेंट है। यहां पर जो सिंबल मैंने यूज किए उनके मीनिंग्स यूजुअल है, लेकिन एक बार फिर देख लें। u इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड कहा जाता है, v फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड कहा जाता है, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। s को मैं कहता हूं पोजीशन, एट टाइम्स इट इज डिस्टेंस, एट टाइम इट इज डिस्प्लेसमेंट, और t को मैं कहता हूं टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज कॉल्ड पोजीशन टाइम रिलेशन, and third equation of uniformly accelerated motion is called velocity position relation. Now the derivation of equations of uniformly accelerated motion, और हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड जो हमारे कोर्स में ग्राफिकल मेथड ही है। यहाँ पर हम एक अजम्पशन कर लेते हैं, लेट ए बॉडी एक्वायर्स स्पीड v फ्रॉम इनिशियल स्पीड u। एक बॉडी इनिशियल स्पीड u पर चल रही थी जब मैंने उसको देखा, और उस बॉडी ने u से अपनी स्पीड बढ़ा के या घटा के फाइनल स्पीड कर ली है v इन टाइम t, जो टाइम t हमें गिवन है, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, और इस बॉडी पर जो एक्सेलरेशन लग रहा था वो a था, यूनिफॉर्म था, एंड हेंस कवर डिस्टेंसेस। अजम्पशन जो मैंने वर्ड्स में लिखी थी ये ग्राफ की फॉर्म में कर लिया मैंने। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ o से a तक, ये है इनिशियल वेलोसिटी u,
हमने देखा जब टाइम बढ़ गया होगा टी, यानी ओ से सी तक मैंने पॉइंट लिया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी हो गई थी वी। तो ओ से लेके ई तक या सी से लेके बी तक जो मेरे पास वेलोसिटी थी वो थी वी। ओ से ए तक, सी से डी तक जो वेलोसिटी थी वो थी यू। और अगर मैं इसका देखूं ओ से सी और ए से डी, ये दोनों ही इक्वल है और ये हमारे पास टी। तो ये ग्राफ है और ये ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बताता है। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पढ़ा था कि इस तरह के ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बताते हैं। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो क्वेश्चन आता है प्रूव वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन को मुझे प्रूव करना है। तो प्रूव क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन था। प्रूफ कैसे करेंगे हम, तो फ्रॉम फिगर वी नो एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, यानी a इक्वल्स टू टेन थीटा। और अगर मैं इसमें देखूं तो थीटा इज दिस वन, टेन थीटा होगा बीडी अपॉन एडी। बट फ्रॉम फिगर बीडी तो मेरे पास है नहीं, बीडी को मैं कैसे क्रिएट करता हूं, बीडी इज नथिंग, बीडी इक्वल टू बीसी माइनस सीडी। तो ये बीसी माइनस सीडी होता है और डिवाइडेड बाई एडी इज इक्वल टू ओसी, दोनों ही हमारे पास। और ए इक्वल्स टू बीडी, बीसी क्या था फ्रॉम फिगर, अगर मैं देखूं तो बीसी इक्वल टू तो वी था, माइनस सीडी क्या था, अगर मैं देखूं तो सीडी इक्वल टू तो यू था, और डिवाइडेड बाई ओसी क्या था मेरे पास, या एडी क्या था, टी था। तो यहां से अगर मैं इसको कंबाइन करता हूं तो मैं कह सकता हूं एटी इक्वल टू वी माइनस यू, और यहां से आता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही है मेरा फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन वन। सेकेंड इक्वेशन यानी पोजीशन टाइम रिलेशन आई हैव टू प्रूव। तो टू प्रूव क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। प्रूफ, मुझे s के लिए रिलेशन निकालना है। मुझे पता है वी नो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, और यहां से मेरे पास डिस्टेंस कवर्ड एस इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रपेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ट्रपेजियम ओ ए बी सी का एरिया होगा। और एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रपेजियम ओ ए बी सी क्या होता है हमें पता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी ओ ए प्लस बीसी, और इंटू परपेंडिकुलर यानी ओसी, ये हमने पढ़ लिया था। और एस इक्वल टू यहां पर हाफ इंटू ओ ए क्या आएगा मेरे पास, ओ ए है यू और प्लस बीसी है वी और साथ में ओसी है टी। यहां तक हमने पढ़ लिया है। बट क्योंकि मुझे यहां ये रिलेशन वेलोसिटी और पोजीशन के साथ नहीं लेना है, इसमें सिर्फ दो वेरिएबल होनी चाहिए, एक टाइम और दूसरा पोजीशन। तो ये वेलोसिटी को मुझे रिमूव करना है। वेलोसिटी v इक्वल टू हमें पता है, v इक्वल टू क्या था, u प्लस ए टी। तो इसका मतलब v की वैल्यू में यहां पर रिप्लेस करूं तो s बिकम्स इक्वल टू हाफ इंटू u प्लस ए टी और साथ में t। और अगर मैं इसको फर्दर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा, सबसे पहले मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं, हाफ इंटू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। मैंने क्या किया, t की मल्टीप्लाई अंदर कर ली, u से u को जोड़ लिया। तो s इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास जब मैं हाफ की मल्टीप्लाई करूंगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन दैट वी हैव टू प्रूव। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन कैसे प्रूव करेंगे। थर्ड इक्वेशन वी नीड टू प्रूव वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन और टू प्रूव v square equal to u square plus 2as. How to prove? We know distance covered
S equal to area under VT graph और S equal to एरिया ऑफ ट्रपेजियम। सेकंड और थर्ड इक्वेशन का रास्ता बहुत हद तक कॉमन है, ओ ए बी सी और S इक्वल टू हाफ इंटू ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट और हाफ इंटू U प्लस V इंटू टी। अब हमें रिलेशन चाहिए था वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में। यहां पर पोजीशन भी है और वेलोसिटी भी है, बट ये टाइम यहां पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह, तो इस टाइम को हटाता हूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम देखें तो t इक्वल्स टू होता है v माइनस यू अपॉन ए। अगर t की जगह मैं ये वैल्यू रख दूं तो s इक्वल्स टू आएगा हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू v माइनस यू अपॉन ए। और हमें पता है v प्लस यू और v माइनस यू यानी इट बिकम्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2a। ये 2a इस तरफ जाएगा तो आई कैन राइट 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और आई कैन से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ position and velocity या speed position relation. Third equation of motion is proved. So this is all about the equations of uniformly accelerated motion. Thank you for watching.